हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह 6:30 हो चुका है। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो उठे थे सुबह 6 बजे। सबसे पहले उठ के जो है एक्टिवा वगैरह बाहर निकाली और फिर नीचे की सफाई की, बाहर की सफाई की, उसके बाद रूम की सफाई की। फिर जो है ऊपर छत पे आई तो छत पे देखा बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला हुआ था। तो आज मन बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉग बनाने का। 2-3 दिन से वैसे ही हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे यहाँ ना 3 दिन से रात में जैसे मतलब सोने का टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजता है, तो उसी टाइम पे लाइट कट हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों 4 बजे 5 बजे जाके लाइट आती है। ऐसा नहीं कि लाइट आती नहीं है, आती है लाइट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती और फिर कट जाती है, फिर 2 घंटे बाद आती है। तो ऐसे ऐसे करते ना पूरी रात बीत जाती है जागते जागते। सुबह ठीक से जो है मतलब नींद पूरी नहीं होती, फिर जो है उठ नहीं पाते हैं टाइम से। अगर 6 साढ़े 6 बजे तक उठ भी जाते हैं तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब ठीक से नींद नहीं पूरी होगी तो फिर जो है नहीं मन करता है। मतलब एक चिड़चिड़ाहट सी होती है, कुछ भी काम में मन नहीं लगता है। तो फिर वही हाल आज भी था। और मेरी तो छोड़ो ना ही बच्चों की नींद पूरी होती है और ना ही हस्बैंड की नींद पूरी होती है। वो भी कहते हैं कि सुबह उठने का मन नहीं करता है, रात में जो है ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, और सुबह जो है मन उठने का कहता ही नहीं है, क्योंकि 5 बजे 4 बजे लाइट आती है और फिर ही नींद आता है। तो इस कारण ना बहुत ज़्यादा हम लोगों का रूटीन ख़राब हो चुका है। पूरा दिन तो लाइट रहेगा, लेकिन जैसे ही रात होती है ना लाइट कट जाती है। और एक दिन का हो तो कहते चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन से लगातार ऐसे ही होता जा रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी यहाँ पे पड़ रही है कि मतलब एसी चलती है उतनी देर ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी तसल्ली है। दिन में तो एसी भी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी होती है कि एसी की हवा भी नहीं काम कर रही है। और हमारे यहाँ ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। तो मतलब अब गर्मी है तो पड़ेगी ही, लेकिन जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। पर ये जो सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि जो लाइट चली जाती है रातों में, इस कारण ना काफ़ी ज़्यादा नींद ख़राब हो जाती है। संडे को आप लोगों के साथ अपना जो है डेली रूटीन शेयर किया था। उसके बाद ना ही मंडे को वीडियो बनाई है, ना ही ट्यूसडे को बनाई है। आज वेडनेसडे है तो तारीख हो गई है जो है आज 11 जून शायद। और कल थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो है मेरी कल मैरिज एनिवर्सरी थी, और ना ही ससुराल वालों ने किसी ने विश किया मैरिज एनिवर्सरी, ना ही मायके वालों ने किसी ने विश किया। मतलब किसी का एक फ़ोन तक नहीं आया, किसी को ऐसा मतलब याद ही नहीं रहा कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी रही हो और किसी का कॉल नहीं आया हो, किसी ने विश ना किया हो। पूरा दिन वेट करते रही, पर जो है चलिए कोई बात नहीं है, समय समय की बात है। जो है आजकल हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी रहने लगा है ना कि किसी को याद नहीं रहता है। लोग अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर दूसरों के बारे में कौन ही सोच सकता है। तो इसीलिए कल मैंने आप लोगों के साथ जो है अपना मतलब पोस्ट भी नहीं डाला था, ना ही आप लोगों को बताया था। जब मैं लाइव में जुड़ी हुई थी कल दोपहर के टाइम पे, और उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था, तो 1-2 जनों ने मुझे विश किया था। और मैंने जानबूझ के कल पोस्ट नहीं डाली थी ताकि जो है किसी को पता ना चल जाए। मैं भी सोच रही थी कि देखते हैं कौन मुझे कितना याद करता है। तो मैं रात तक वेट करती रही, 11 बजे 12 बजे तक, यहाँ तक कि मेरी ननद ने भी नहीं विश किया और ना ही बड़ी वाली दीदी ने। सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे 2 लोगों से होती है, एक मेरी ननद से, एक मेरी बड़ी वाली दीदी से। इन दोनों ने भी नहीं विश किया। खैर कोई बात नहीं, जो है कल दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, पर कहते हैं कोई बात नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये भी दिखाऊंगी कि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मुझे गिफ्ट क्या मिला और कैसे हमने कल जो है अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, वो भी आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आज मैं
मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। ये पनीर ना कल की ही आई हुई है, तो कल जो है मैंने सोचा था कि मतलब ऐसे ही पूरा शांत माहौल था, हस्बैंड की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने तरफ से कर देती हूँ। तो मैं जो है मीठे में मिठाई बर्फ़ी वगैरह ले आई थी, जो कि मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया और भोग लगा के मैंने मतलब जितना भी था वो सबको एक एक पीस दे दिया था, मिठाई मुँह मीठा करा दिया था। साथ में पनीर की ले आई थी। मैंने सोचा था कि अगर नहीं कुछ होगा, हस्बैंड अगर नहीं कुछ करेंगे तो पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी और कुछ मीठा बना लूँगी, साथ में पूड़ी वगैरह बन जाएगा। तो ऐसे ही मतलब खा पी के सेलिब्रेट कर लेंगे, ये नहीं होगा कि हाँ कुछ बना ही नहीं। लेकिन शाम को जो हस्बैंड जल्दी आ गए थे, 7 बजे ही आ गए थे ऑफिस से, और फिर जो है उनका मतलब मूड चेंज हो गया। मेरे हस्बैंड का मूड ना तुरंत ही मतलब एक जैसा कभी नहीं रहता है, 2 मिनट बाद उनका कुछ और चेहरा देखने को मिलता है, 2 मिनट बाद कुछ और चेहरा। तो फिर कहते हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं या तो बाहर कहीं पे जो है डिनर वगैरह करके आते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं जो है अगर डिनर करने जाएंगे कहीं भी, आप जो है छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो आपको 1000-1500 रुपये लग ही जाएंगे। आप कितना कोशिश करोगे बचाने के लिए, मैं हूँ, बच्चे हैं, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो मतलब इतना लग ही जाता है। कहीं भी बाहर आप जाओ तो जो है खर्चे तो हो ही जाते हैं। जब जो अच्छी चीज़ें देखो तो मन नहीं मानता है। और ये जो है जब से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है तब से ना मेरे बच्चों के जो डेली वियर वाले कपड़े थे इनके पास नहीं थे। जो पिछले साल के थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। तो मैंने सोचा कि कहीं जाने से अच्छा है उतना पैसा अगर हम खर्च करेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए खाने पीने के लिए, इससे अच्छा है कि उसी पैसों का जो है बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले आते हैं। क्योंकि दोस्तों हाउसवाइफ हूँ, मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, तो हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि अपनी खुशी के बारे में सोचा जाए। अगर ज़िंदगी रही सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहा तो बहुत टाइम आएगा, बहुत सारी मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे और काफ़ी चीज़ें जो है मतलब बहुत साल पड़े हुए हैं, एंजॉय करेंगे अगर ईश्वर की कृपा बनी रही। तो इसीलिए जो है हमने प्लान अपना चेंज किया और ये हुआ कि मतलब कुछ ले आते हैं खाने पीने के लिए और साथ में जो है बच्चों के लिए कपड़े ले आते हैं। तो जो है ये फिर मार्केट लेके गए और इनका जो मन हुआ मतलब जो इनकी खुशी थी वो इन्होंने करा। और रही बात जो है स्पेशल गिफ्ट की, तो स्पेशल गिफ्ट की अगर बात करें तो जो है इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे एक्टिवा ला के दी है। सबसे जो मेन चीज़ बात है वो मेरे लिए एक्टिवा थी। उसी पैसों का चाहे मैं कुछ जो है गोल्ड या सिल्वर खरीद लेती और चाहे मैं उसी पैसों का जो है एक्टिवा मैंने ले ली। एक्टिवा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि अब आजकल ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रहा था। बच्चे पे जो है मतलब आते जाते थे ऐसे गर्मी में पैदल, तो बहुत दिक्कत होती थी। किसी किसी दिन तो ना तो बच्चे रोने ही लग जाते थे। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी बच्चे। मुझे मेरे बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने वो टाइम देखा हुआ है जब मैंने 3 साल बिना बच्चे के निकाले हैं और क्या क्या बातें सबकी सुननी पड़ी है। तो मेरे लिए मेरे बच्चे ना किसी जो है अनमोल तोहफे से ही बढ़ के हैं। मतलब उनके आगे दुनिया की हर दौलत फीकी है। तो फिर जो है मैंने एक्टिवा ली, तो ये मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट हो ही गया एडवांस में, क्योंकि मेरे भी लाइफ टाइम काम आने वाला है और साथ में मेरे बच्चों को भी काम आने वाला है। अगर हम संभाल के रखेंगे चीज़ों को तो चीज़ें भी वो होती हैं कि जिसे हम संभाल के रखेंगे तो वो हमें सब है संभालेंगी। यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं। आजकल ना मेरा घर कुरुक्षेत्र बना हुआ है। मतलब बच्चों की जैसी आंखें खुलती है तुरंत ही लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो जाता है। आज इनका जाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो अब इनके जो है हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गए हैं तो एक दिन की इनकी ना छुट्टी करा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद इनका जो है जैसे छुट्टी ख़त्म होगी इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है बीच में इनकी छुट्टी नहीं करा सकते। तो इसलिए मैंने आज जो है इनकी छुट्टी कराई थी और पूरा दिन ये लड़ते रह गए। मतलब इनको लड़ने के सिवा कुछ है ही नहीं। करें भी तो क्या करें, इतनी धूप होती है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, कहीं खेल नहीं सकते, तो फिर घर में जितनी देर बैठेंगे या तो फ़ोन चलाएंगे और या तो फिर लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। कोई बात नहीं, इसकी कल शिकायत लगाऊंगी ना मैम से, तू टेंशन ना ले बेटा। तूने ना कुछ करके भी बहुत कुछ करता है पता।
तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे बच्चे जो है मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है बाकी सब काम हो गया था, तो फिर जो है मैं बेडशीट वगैरह सही करने लगी थी। इन दोनों को मैंने नीचे उतारा और कल जो है समोसे लेके आए हुए थे, तो समोसे ना बचे हुए थे। बड़े वाले बेटे ने मेरे कुछ खाया ही नहीं था रात को, क्योंकि जो है वो जब 7-8 बजे तक ना उसको मैंने खाना खिला दिया था रात का। उसकी आदत है, उसको 8 बजे तक भूख लग जाती है, तो इन दोनों को मैं 8 बजे के पहले-पहले ही खाना खिला देती हूँ। और उसके बाद जो है छोटा वाला तो मन होता है तो खा लेता है, पर बड़ा वाला कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ़ दूध पीता है बस। तो उसने रात में ना कुछ भी नहीं खाए थे, तो जितना भी उसका मतलब जो चीज़ें हम लेके आए थे उसका रख दिया था, तो इस टाइम पे मैंने उसके समोसे गरम करके दे दिए हैं। और साथ में जो है बेडशीट वगैरह सही करके, ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो बिखरे हुए थे, मैंने सोचा इसको भी फ़ोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सोफ़े पे पड़े हुए हैं, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और अब मैं दिखाने लगी हूँ कल के कपड़े जो कि हम लेके आए थे। तो यहाँ पे जो है मैं बैठ गई हूँ सारा ताम-झाम लेके, और मेरे दोनों बच्चे भी खड़े हो गए। मतलब कितनी खुशी होती है जब हमारे नए कपड़े आते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। कोई भी सामान हमारे लिए नया आ जाए ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया है। और बच्चों के साथ-साथ मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी भी नई चीज़ें मिलती है ना, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ अपने बच्चों के कपड़े। इनके डेली वियर वाले कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, नॉर्मल से कपड़े लेके आए हैं। और क्योंकि जो है मतलब आने-जाने के लिए इनके पास कपड़े थे, पर जो डेली वियर वाले कपड़े थे वो नहीं थे बिल्कुल, मतलब जो हल्के-हल्के से होते हैं, जैसे गर्मी में हम डेली पहनते हैं, गर्मी भी ना लगे, तो उस तरह के कपड़े लेके आए हैं। तो ये कपड़े मैंने मेरे बड़े वाले बेटे के हैं। इसके लिए जो है 3 निक्कर लेके आए हैं डेली वियर वाले, और मतलब 3-3 सबके लिए लेके, दोनों के लिए लेके आए हैं। 3-3 सेट कपड़े हैं इनके। तो ढेर सारे कपड़े हो गए, कुछ जो है गर्मियों के मतलब 1-2 थे भी इनके पुराने वाले। और जैसे ये ट्यूशन जाने के लिए हो गए हैं, और घर पहनने के लिए मतलब घर में तो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद जो है ये मेरे लिए कपड़े लेके आए हैं, एक सूट का कपड़ा है, और इसका जो मतलब फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनको मतलब एक ही नज़र में पसंद आ गया। तो ये कह रहे थे कि मतलब ऐसे गर्मियों में सूट वूट पहनने में मुश्किल होती है, तो आप ना ये घर पे पहना करना, और इसको पहन के आप जो है ट्यूशन भी चले जा सकते हो, बच्चों को लेने स्कूल भी जा सकते हो, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है। और मतलब मैं सूट पहनती हूँ तो बच्चों को अब दिक्कत हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा आप सूट मत पहना करो, आप भी मतलब ऐसे पजामा टी शर्ट या कुछ भी डाला करो। क्योंकि होता है ना, जैसे सब लोग पहनते हैं, शहर में आप लोगों को पता ही है कि कौन जल्दी सूट पहनता है। वैसे तो हम लोग मतलब अभी भी पहनते हैं, इतना हम मॉडर्न नहीं हुए हैं। और ये इनकी सैंडल है, मतलब दोनों की जो है सेम सेम कलर है। अक्सर ये होता है कि इन दोनों का जो कपड़ा है, सैंडल है ना, सेम सेम ही आ जाता है। कितना हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग लेने का, पर मिल नहीं पाता। और ये मेरे डेली वियर वाले कपड़े स्लीपर हैं, तो एक मेरे लिए भी मिल गए थे। और जो ये जो है सूट का कपड़ा है, जैसे कि मेरा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और महंगा भी है। इसमें मेरे 2 सूट आ जाते, पर जो है इनको जो पसंद था वही ले, मैंने मना किया था, कहते नहीं नहीं बस यही लेना है। और फिर जो है मैं इसको वापस से रख रही हूँ। आज तो ये ट्यूशन गए नहीं, बड़ा इनका मन था पहनने का, पर ट्यूशन गए नहीं, तो जो है घर पे मैंने इनको अंडर शर्ट ही पहनाया हुआ है, क्योंकि जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में जो है मतलब रहने देते हैं, जब ट्यूशन जाएंगे फिर नहा नहा के और फिर जो है ये कपड़े पहनाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे तो अभी जैसे शाम होगी ना, फिर ये तुरंत ही चले जाएंगे, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई साइकिल चलाएगा। तो इनका जो काम होता है ना, ज़्यादातर मिट्टियों में ही निकल जाता है। उसके बाद मैं इसको साइड कर रही थी कि इन कपड़ों को मैं रख देती हूँ साइड में। और मेरे पास ना जगह कम पड़ गई है, मतलब कपड़े ढेर सारे हो गए पर जगह कम पड़ गई है। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।